अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.4 को कंप्लीट कर लिया था। बेटा हमारे पास एक्चुअली ये दो एक्सरसाइज ऐसी थी 3.3 और 3.4 जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज हैं और मैक्सिमम बच्चों को इन दो एक्सरसाइज में मसला होते हैं। हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5, उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने इंटीग्रेशन बाद में करनी है, पहले इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन के कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। टाइप नंबर 1 प्रॉपर होती हैं, टाइप नंबर 2 इम्प्रॉपर होती हैं। इम्प्रॉपर। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि प्रॉपर कौन सी हैं और इम्प्रॉपर कौन सी हैं? प्रॉपर वो वाली वैल्यू होती हैं जिसमें ऊपर वाली फ्रैक्शन डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दो चीज़ें होती हैं। एक नोमिनेटर होते हैं और एक डिनोमिनेटर होते हैं। नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू। नोमिनेटर पे वाली जो x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो लेस देन होगी d से। क्या होगी? जो नोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होगी x की वो डिनोमिनेटर से लेस देन होगी। जैसे कि यहाँ पर x है तो नीचे x2 है, ठीक है, तो ये प्रॉपर कहलाएगी। इम्प्रॉपर कौन सी होती हैं? इसमें इम्प्रॉपर में दो चीज़ें आ जाती। एक तो सेम पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऊपर भी x की वन है नीचे भी x की वन है। जब इम्प्रॉपर होगा तो उसे प्रॉपर बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे। या फिर इसकी दूसरी टाइप ये है कि ऊपर वाले x की वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली x की वैल्यू से, तो वो उनका हमें ये हिंट से पता चल जाता है कि ये क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर होगी उसे डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन की तरह सोल्व कर लेंगे। अगर इम्प्रॉपर हुआ तो डिवाइड करके हम उसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज अब देखें, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 1 डिवाइडेड बाई x² - x - 6। अब देखेंगे ये नीचे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और ऊपर x की पावर क्या है, 1। यानी कि ये कौन सी फॉर्म में? प्रॉपर। प्रॉपर में मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली x की वैल्यू बड़ी होगी और ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, तो ये प्रॉपर फॉर्म कहलाएगी। तो प्रॉपर है तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो आप क्या कर लेंगे कि पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। 3x + 1 डिवाइडिंग बाई x² - x। अब जो नीचे वाली बेटा इक्वेशन है x² - x - 6 है, इसको आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर बनाएंगे x² - x - 6। इसके दो फैक्टर आपने ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए, प्लस या माइनस करें दो फैक्टर ऐसे जिनको प्लस या माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो 3 2s are 6 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -3x + 2x - 6। फर्स्ट 2 में से x कॉमन निकाल लें, नेक्स्ट 2 में से 2 कॉमन निकालें, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है, x - 3 और x + 2। यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन से जो दो फैक्टर बन रहे हैं वो कौन से हैं, x - 3 और x + 2। x - 3 और x + 2, इसको आपने बेटा क्या कर लेना है, रफ वर्क कर लेना है और इसके फैक्टर बना लेना है पहले। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पता है कि फर्स्ट फैक्टर को हम एक नाम दे देते हैं, a का नाम दे दिया x - 3 प्लस b डिवाइडिंग बाई x + 2। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। एलसीएम को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। ये जो नीचे वैल्यू हमारे पास मौजूद है x - 3 और x + 2, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x + 1 = a × x + 2 प्लस b × x - 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये वैल्यू इक्वेशन हमारे पास किस तरह आई, हमने एलसीएम को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
यहाँ तक करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर को उठा लें, उसकी 0 की इक्वल रख लें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पर x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 3 + 1 इक्वल टू a इंटू 3 + 2 + b इंटू 3 - 3। हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 3 = 9 + 1 10 बन जाएगा, a इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, a की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाते हैं। अगेन अब क्या करेंगे कि x + 2 को x की वैल्यू सेपरेट करें, -2 हो जाएगी, x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दें, 3x + 1 इक्वल टू a इंटू x + 2 + b इंटू x - 3। इधर बेटा आपने क्या करना है कि x की जगह पे पहले हमने 2 को पुट कर 3 को पुट किया था, अब हम क्या पुट करेंगे -2, x की जगह पे -2 + 1 इक्वल टू -2 + 2 + b इंटू -2 - 3। यहाँ पर बेटा देखें कि a हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 2 = 6 -6 + 1 इक्वल टू a 0 है तो b आपके पास -5, b की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास बन जाएगा -5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -5 से कैंसिल, b इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं, a की भी और b की भी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, a डिवाइडिंग बाई x - 3 प्लस b डिवाइडिंग बाई x + 2। a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दें, 2 डिवाइडिंग बाई x - 3 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई x + 2। आपने बेटा देखा कि हमने क्या किया कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको सॉल्व किया। अब इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू शुरू में आ जाएगी x - 3 प्लस 1/x + 2 इंटू dx, यानी कि बेटा अगर इसकी डेरिवेशन करें, आपको पता है नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको log के साथ उस वैल्यू को लिख सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को 2 इंटू log ऑफ x - 3 प्लस यहाँ पर भी देखेंगे नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि अगर इसकी डेरिवेशन की जाए x की 1 हो जाती है और 2 की 0, यानी कि ऊपर इसका डेरिवेशन मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन को आप क्या कर लेंगे, log के साथ लिख लेंगे, log इंटू x + 2। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू log x - 3 प्लस log x + 2 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ तक बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। बेटा बिल्कुल इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आपने मैट्रिक लेवल या पीछे आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने, सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रल अप्लाई कर देना है, और इंटीग्रल में वही रूल जो आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो। तो आपको पता है कि मैंने रूल ऑफ इंटीग्रेशन के प्रीवियस लेक्चर में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 3 में बताया था कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसे नीचे वाली वैल्यू को हम log के साथ लिख लेते हैं। आगे हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, सेकंड ईयर क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था पार्शियल फ्रैक्शन को। बेटा एक्सरसाइज 3.5 में करना हमने इंटीग्रल ही है, लेकिन अगर पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को तो ज़रा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। पार्शियल फ्रैक्शन में दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक पार्शियल फ्रैक्शन
पार्शियल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं आपके पास, एक है प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर कौन सी फ्रैक्शन होती हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिसमें नोमिनेटर वाले x की पावर लेस देन हो डिनोमिनेटर से। क्या हो कि नोमिनेटर x की पावर जो हो डिनोमिनेटर से लेस देन हो, तो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसी तरह इसकी सेकेंड टाइप है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं या तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो या फिर नोमिनेटर की पावर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। यानी कि बेटा क्या है कि हमने प्रॉपर में पढ़ा कि ऊपर वाली x की वैल्यू छोटी हो नीचे वाली x की वैल्यू, यानी कि नोमिनेटर है ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, यहाँ पर देखें कि x की पावर 1 है और जहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि नीचे वाले x की पावर ग्रेटर देन है। तो ये प्रॉपर फॉर्म है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। और इसी तरह इम्प्रॉपर को हमने डिस्कस किया जिसमें मैंने आपको बताया कि या तो पावर सेम होनी चाहिए, देखें कि ऊपर भी x की पावर 1 है और नीचे भी x की पावर 1 है। और इसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म ये भी है कि अगर ऊपर वाली x की पावर नोमिनेटर की ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो फिर हम उसे प्रॉपर पहले बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए उससे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 5x + 8 डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू 2x - 1। ऊपर देखें तो x की पावर 1 है, नीचे देखें x की पावर 1 और 1 x की पावर 2 हो जाती हैं। तो ये कौन सी बेटा फॉर्म है इसकी? प्रॉपर फॉर्म है। प्रॉपर फॉर्म कौन सी होती हैं? जिसमें ऊपर वाले x की पावर नोमिनेटर की लेस देन होती हैं डिनोमिनेटर से। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही आप सोल्व कर लेंगे। पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है बेटा, वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंप्लीफाई करें। 5x + 8 डिवाइडिंग बाई x + 3 इंटू 2x - 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ए आ जाएगी x + 3 प्लस b, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें इसे। एलसीएम को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम हमारे पास क्या है? x + 3 इंटू 2x - 1। इसको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो x + 3 इंटू, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x + 8 इक्वल टू 2x - 1 प्लस b इंटू x + 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। जहाँ पर बेटा हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी है। x + 3 को 0 के इक्वल रख लें तो x की वैल्यू आ जाती है -3। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट कर दें। पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास वेरिएबल हैं x, उसकी जगह में पुट कर देंगे -3। 5x की जगह में -3 + 8 इक्वल टू 2 इंटू -3 - 1 प्लस b इंटू -3 + 3। जहाँ पर बेटा देखें तो b हमारे पास 0 हो रहे हैं। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 3 = 6 -6 और -1। इसी तरह 5 3 = 15 प्लस 8। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -6 -1 -7 आ जाएगा। और 15 में से 8 माइनस करें तो 7 आएगा, लेकिन माइनस का। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर बेटा देखें कि हमने पहले x की वैल्यू x + 3 को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, और इस तरह हमारे पास a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। इसी तरह हम 2x - 1 की वैल्यू पुट करेंगे। 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 में। पुट
x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। 5 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 1/2 प्लस 8 इक्वल टू 2x इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1/2 प्लस 3। यहाँ पर बेटा देखें तो 2 से कैंसिल 1 माइनस 1, तो सब बच्चों यहाँ पर a हमारा 0 हो जाएगा और इस तरह हम b की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। 5/2 5 1 ज़ार 5 इक्वल टू b इंटू 1/2 प्लस 3। इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 आ जाएगा 5 प्लस 16 इक्वल टू, इसी तरह इस वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 6/2। 16 में 5 ऐड कर दें 21/2 इक्वल टू b 7/2। 2 इधर डिवाइड और इधर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 7b इक्वल टू 21/2 मल्टीप्लाई 2। 2 से कैंसिल, अगर डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो सकते हैं 2 से, और इस तरह हमारे पास 7b इक्वल टू 21। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 21/7 7 3 ज़ार 21। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आपने बेटा देखा कि हमने सिंपल पुटिंग मेथड से a और b की वैल्यू सेपरेट की। अब इसी वैल्यू को a और b को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारे पास बेटा a और b की वैल्यू आ गई। सिंपल हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। a की वैल्यू में 1 है इंटू एक्स प्लस 3 और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। इस पर बेटा इंटीग्रल अप्लाई कर दें। और इंटीग्रल में प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 3 में बताया था कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको नीचे वाली वैल्यू को लॉग के साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन इंटू 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू 1/2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। जहाँ पर बेटा देखें तो इस फंक्शन की ऊपर इस डेरिवेशन बन रही हैं तो क्या कर लेंगे, लॉग के साथ लिख लेंगे लॉग इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह यहाँ पर बेटा देखें तो इस फंक्शन का डेरिवेशन की जाए 2x माइनस 1 की, तो हमारे पास डेरिवेशन आती है सिंपल 2। ऊपर 1 है, डेरिवेशन है नहीं लेकिन बन सकती हैं। नीचे फंक्शन है लेकिन डेरिवेशन हम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स लॉग x प्लस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाली वैल्यू को किसके साथ लिख लेंगे, लॉग के साथ 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। बेटा यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम पहले देखेंगे ये वो प्रॉपर फॉर्म है या इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर होगी तो उसे हम पहले प्रॉपर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर बेटा देखने वाली बात यह है कि ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म इसलिए है कि ऊपर देखें x की हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे भी x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि सेम पावर है। तो पहले इसे हम प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए बेटा पहले क्या करते हैं, इन वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। x² प्लस 3x माइनस 34, इसको डिवाइड कर देंगे x² प्लस 2x माइनस 15। x² प्लस 2x माइनस 15 का टेबल 1 टाइम जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15 सब साइन चेंज हो जाएगा। x² से कैंसिल, 3 में से 2 माइनस कर लें 1 आ जाएगा। इसी तरह 34 में से 15 माइनस कर लेंगे
माइनस का आ जाएगा आपके पास 15। अगर इसमें से माइनस करें तो 9, 2 में 1 माइनस एंड 1। तो बेटा अगर 34 में से 15 माइनस कर लें तो आपके पास 19 आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म होगी, ये डिवाइज़र, और ये हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडिंग बाय डिवाइज़र। क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 1 को हम क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 प्लस रिमाइंडर है x माइनस 19, और डिवाइज़र हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 2x माइनस 15। तो अगर बेटा आपने किस मैट्रिक क्लास में या फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया हो तो आपने देखा होगा कि हम ये वाली जो वैल्यू होती हैं क्वेश्चन, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इस 1 को निगलेक्ट करेंगे और क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के फैक्टर बना लेते हैं। अब कोई सी दो फैक्टर हमने ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आए, प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर 2 आते हैं। तो 5 3 ज़ार 15, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 2 आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। x कामन निकालें, x प्लस 5 माइनस का साइन एंड 3 कामन निकाल लें तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस इक्वेशन से बच्चों हमने दो फैक्टर किए निकालें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 19 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस 5 x माइनस 3। तो 1 को हमने निगलेक्ट कर लिया, a की वैल्यू आ गई x प्लस 5 इंटू बी एक्स माइनस 3। तो बेटा पहले तो इस तरह होता था कि एक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व वो होता, यानी कि प्रॉपर फॉर्म में होता और दूसरा फैक्टर फॉर्म में होता, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने करनी थी। इसको पहले प्रॉपर बनाना था, उसके लिए हमने डिवाइड कर दिया और इसी तरह इक्वेशन को फिर हमने फैक्टर में कन्वर्ट किया ताकि हम ए और बी को सेपरेट सेपरेट फैक्टर दे सकें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताएं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम एलसीएम को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है x माइनस 19 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 5। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस 5 की वैल्यू पुट कर दें, माइनस 5, x की जगह पे माइनस 5 माइनस 19 इक्वल टू a माइनस 5 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 5 प्लस 5। यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि b हमारे पास 0 हो जाएगा और a की वैल्यू हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस 19 माइनस 5 माइनस 24 और माइनस 8, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 का टेबल 24 पे 3 टाइम जाते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड फैक्टर हैं x माइनस 3 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 19 इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 5, एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 5। 19 में से 3 माइनस कर लें तो माइनस का 16, a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू 8 आ जाएगी। b की वैल्यू सेपरेट करनी है तो माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8, 2 8 जार 16, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 2। इसी तरह हमारे पास दोनों वैल्यू मौजूद हैं, a की भी और b की। तो बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाते हैं जहाँ पर a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5
-2 डिवाइडिंग बाई x -3। तो बेटा यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई कर दें, 3 इंटीग्रेशन इंटू 1/x+5 dx -2 इंटू 1/x-3 इंटू dx, यानी कि फंक्शन और डेरिवेटिव तो लॉग के साथ लिख लेंगे, 3 इंटू लॉग x+5 -2 इंटू लॉग x -3 प्लस कांस्टेंट। तो बेटा क्वेश्चन को देखकर ये नहीं समझना है कि इंतहाई ईजी है, इंतहाई मुश्किल है। तो ये सिंपल क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है और इस तरह फिर हम इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी दोनों की हिंट्स बता दी हैं। क्या हैं कि ऊपर वेरिएबल x की पावर क्या है, 1 है, नीचे x और x का स्क्वायर, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है बेटा, प्रॉपर। प्रॉपर वो फॉर्म होती हैं जिसमें नोमिनेटर की पावर ग्रेटर देन होती हैं डिनोमिनेटर से। तो हम इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। पार्शियल फ्रैक्शन में a माइनस बी एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ए की वैल्यू आ जाएगी x माइनस ए और इसी तरह b की वैल्यू आ जाएगी x माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह एलसीएम को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, x माइनस ए को a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की वैल्यू a आ जाएगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स में x की वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस बी, एक्स की जगह पे a इंटू a माइनस बी प्लस b इंटू a माइनस ए। इस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट b 0 हो जाएगा और a की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडिंग बाई a माइनस बी, a माइनस बी से कैंसिल। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। आगे सेकंड वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस बी, तो x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, a माइनस बी इंटू एक्स की जगह पे b इक्वल टू x माइनस बी, एक्स की जगह पे b तो b माइनस बी प्लस अल्फ़ाबेट b माइनस a। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो a 0 हो रहे हैं, a माइनस बी इंटू b की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए। b की वैल्यू सेपरेट कर लें तो a माइनस बी इंटू बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए। अगर बच्चों यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू बन सकती है। तो क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्या था, b फर्स्ट था और a सेकंड था, तो माइनस को कॉमन लेके a को फर्स्ट पे ले आए और b को सेकंड पे। तो इस तरह हमारे पास a माइनस बी कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करते हैं, a डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए प्लस b प्लस माइनस माइनस b डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस बी। तो बच्चों इंटीग्रल अप्लाई कर दें, a इंटू 1/x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस b इंटू 1/x माइनस बी इंटू डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो फंक्शन एंड डेरिवेटिव बन रहे हैं, तो डायरेक्ट लॉग के साथ लिख लेंगे x माइनस ए
इसी तरह b इंटू लॉग एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट। तो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर हो गई। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।